गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एमए उत्तरार्ध के सभी विद्यार्थियों का इस व्याख्यान में स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं कौटिल्यम अर्थशास्त्रम का, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रथम अध्याय, जिसके हम 3 अधिकरण पढ़ चुके हैं और आज के इस व्याख्यान में हम चतुर्थ अधिकरण का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आज हम इस चतुर्थ अधिकरण जो तृतीय अधिकरण हमने पढ़ा था वो धर्म स्थिनियम अधिकरण था, और अब ये चतुर्थ अधिकरण का हम अध्ययन करेंगे। तो इसके प्रकरण चतुर्थ प्रकरण में पढ़ना हम प्रारंभ करते हैं। तो कारुक रक्षणम, कारुक रक्षणम, इसका हम हिंदी अनुवाद देखते हैं कि शिल्पकारों से प्रजाओं की रक्षा करना। तो देखिए, हम संपूर्ण कौटिल्य का जब प्रथम अध्याय या ये कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे राजनीतियों के बारे में पढ़ रहे हैं कि राजा की किस प्रकार की नीतियाँ होनी चाहिए। तो कारुक रक्षणम यानी राजा की जो प्रजा के प्रति शिल्पकारों से की रक्षा, मतलब शिल्पकारों की रक्षा राजा को किस तरह से करनी चाहिए, उसके विषय में इस प्रकरण में बताया गया है। इस प्रकरण में बताया गया है कि जुलाहा शिल्पकार कौन होते हैं। जुलाहा, धोबी, दर्जी, सुनार आदि से हुए प्रजा के नुकसान को देने तथा उन पर दंड आदि लेने का विधान किया गया है। यानी कि किस तरह से प्रजा के नुकसान को वो देंगे और उनको किस तरह से दंड विधान इत्यादि दिया जाएगा। तो शिल्पकारों से प्रजाओं की रक्षा, यानी शिल्पकार, सॉरी मैं थोड़ा इसमें पहले बोला था शिल्पकारों की रक्षा, यहाँ शिल्पकारों की रक्षा नहीं है, शिल्पकारों से प्रजा की रक्षा के ऊपर विधान किया गया है कि किस तरह से जो ये धोबी, दर्जी इत्यादि हैं वो प्रजा के प्रति कोई अन्य व्यवहार ना कर सकें, उसकी रक्षा का इसमें विधान किया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैदेह कररक्षणम। वैदेह कररक्षणम का हिंदी अनुवाद है व्यापारियों से प्रजाओं की रक्षा। तो व्यापारी से भी किस तरह से प्रजा की रक्षा करेंगे, तो इस प्रकरण में व्यापारियों द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं के भाव तय करना, यानी वस्तुओं के क्या भाव रहेंगे ये व्यापारी और प्रजा के बीच में तय करना, बिक्री के नियम निश्चित करना आदि पर विचार किया गया है। यानी बिना नियम के कोई भी कार्य नहीं हो पाता है। तो सभी जगह हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे कि व्यापारी और प्रजा के बीच में भी एक नियम होने चाहिए। ऊपर की कारिका में प्रकरण में हमने देखा कि शिल्पकारों से भी प्रजा की रक्षा के लिए विधान किए गए हैं कि उनके नुकसान का किस तरह से भरपाई वो करेंगे, और यहाँ पर भी नियम बनाए गए हैं। आगे नेक्स्ट हम देखेंगे उपनिपात प्रतिकारः। उपनिपात यानी जैसे इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं दैवी विपत्तियों का प्रतिकार और सोचना, कि दैवीय जो विपत्तियां हैं उनसे किस तरह से बचेंगे। तो इस वर्ग में दैव योग से होने वाली 8 तरह की विपत्तियां बताई गई हैं। अब देखिए 8 तरह की विपत्तियां कौन कौन सी हैं। जैसे अग्नि है, अग्नि से कोई अगर विपत्ति आती है, जल से आती है, रोग कोई हो जाता है, अकाल पड़ता है, चूहा, व्याघ्र, सर्प और राक्षसों से प्रजा की रक्षा के उपायों का विवेचन किया गया है। तो इस तरह कोई भी दैवीय विपत्ति आती है तो उस विपत्ति से किस तरह से बचा जाए, उसके किस तरह के नियम हैं, इसके ऊपर इसमें विचार किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे गूढ़ाजीविना रक्षा। गूढ़ाजीविना रक्षा यानी गुप्त षड्यंत्रकारियों से देश की रक्षा, मतलब जो देश में छिप के षड्यंत्र करते हैं उनसे रक्षा। तो इस प्रकरण में गुप्त रूप से देश के प्रति षड्यंत्र करने वाले लोगों से देश की रक्षा के उपायों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है सिद्ध व्यंजनैः माणव प्रकाशनम। सिद्ध पुरुषों के बहाने प्रलोभन दिखाना। तो इसमें इस वर्ग में बताया गया है कि राजा को अपने देश के सिद्ध पुरुषों का वेश धारण करने वाले गुप्तचरों द्वारा
दुष्ट लोगों पर नियंत्रण करना चाहिए, यानी सिद्ध पुरुष बनकर गुप्तचर के रूप में दुष्ट लोगों से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए या उनके ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे शंका रूप कर्मार भी संग्रह, यानी इसका हिंदी अनुवाद है शंका वस्तु और कर्मा यानी कार्य के द्वारा चोरों को पकड़ना। तो विशेषतः हम इस व्याख्या हम करते हैं कि शंका वस्तु एवं कार्य के माध्यम से शंकित पुरुषों की पहचान, चोरी की वस्तुओं की पहचान और चोर की पहचान का वर्णन इस प्रकरण में किया गया है। नेक्स्ट है आशु मृतक परीक्षा। तो तुरंत मरे हुए आशु यानी तुरंत मरे हुए व्यक्ति की परीक्षा करना। तो इस प्रकरण में सद्य मृत व्यक्ति के शव के परीक्षा के उपाय एवं मौत के कारणों पर विचार किया गया है। नेक्स्ट है वाक्य कर्मानुयोग। वाक्य कर्मानुयोग यानी वचन से कर्म चोरी को स्वीकार करना। तो इस वर्ग में परीक्षण एवं यातनाओं के द्वारा चोरी का पता लगाने तथा चोर को दंड प्रदान करने का वर्णन किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसको किस तरह से दंड दिया जाएगा, ये विधान बताया गया है। नेक्स्ट है सर्वाधिकर रक्षणम, सभी विभागों की रक्षा करना। तो इसमें बताया गया है कि समाहर्ता एवं प्रतिष्ठा यानी फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश को चाहिए, जो प्रतिष्ठा यानी फौजदारी न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसको चाहिए कि वे सभी राजकीय विभागों एवं कर्मचारियों पर निगरानी रखते हुए उन विभागों की रक्षा करें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो जितने भी राजकीय विभाग हैं उनके भी नियम होने चाहिए और उन नियमों के माध्यम से उनकी रक्षा, तो उन नियमों के ऊपर इसमें विचार किया गया है। नेक्स्ट है एकांग वधा निष्क्रिय, एक अंग का नष्ट करना अथवा आर्थिक दंड देना। तो इस प्रकरण में कहा गया है कि तीर्थ स्थानों में रहने वाले उठाई गिरों, जानवर एवं लकड़ी के चोरों, व्यभिचारियों एवं अपनी जाति वर्ण छिपाने वालों का दंड स्वरूप एक अंग नष्ट कर देना चाहिए अथवा उन्हें आर्थिक दंड देना चाहिए। तो मूलतः यानी जो किस तरह से चालाकी करते हैं उसके ऊपर डिपेंड था कि या तो उनका एक अंग नष्ट कर देना चाहिए या उनको आर्थिक दंड देना चाहिए। नेक्स्ट है चत्रश्च दंडकल्पः, शुद्ध दंड एवं चित्र दंड का विधान। तो इसमें शुद्ध दंड और चित्रदंड का विधान से तात्पर्य कि कष्ट पूर्वक मार डालने को चित्रदंड और कष्ट से रहित वध को शुद्ध दंड कहा जाता है। अपराधियों के अनुसार शुद्ध अथवा चित्रदंड देना चाहिए, यानी किस तरह का अपराधी है, उसने कितना जघन्य अपराध किया है, छोटा अपराध किया है, तो उसी तरह का उसको दंड का विधान किया गया है। कन्या कर्म, कन्याओं के साथ बलात्कार करने वाले को किस प्रकार का दंड का विधान है उसके ऊपर इसमें विशेषतः प्रकाश डाला गया है। इस प्रकरण में कन्याओं के साथ जो जबरदस्ती या उनके साथ में बलात्कार का कोई प्रयास करता है तो उसे विभिन्न उपायों द्वारा पता लगाकर अपराधी को दंड देने का विधान किया गया है कि उसको किस तरह का दंड दिया जाएगा। अतिचार दंड, इसमें अतिचार दंड का हिंदी अनुवाद है अतिचार का दंड। तो इस प्रकरण में अभक्ष या अपेय का सेवन कराने पर दंड, व्यापारी की वस्तुओं की चोरी हो जाने पर क्षतिपूर्ति, तांत्रिक प्रयोग करने वालों पर दंड, सन्यासिनी स्त्री के साथ जबरदस्ती करने वाले पर दंड, विभिन्न अतिचारों के दंड का विवेचन इसमें किया गया है। तो अतिचारोश्च भंजनम के अनुसार अतिचार का अर्थ है व्रत का एकादेश भंग हो जाना, यानी कोई भी व्रत है उसका भंग हो जाना
अमित गति। आचार्य ने विषयों में प्रवृत्ति को अतिचार कहा है। तो अतिचारम विषयेषु प्रवर्तनम। तो सामायिक पाठ यानी सामान्यतः अतिचार शब्द का अर्थ है दोष। तो कोई भी दोष अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको किस प्रकार का दंड करना चाहिए, तो इसका विधान इस अतिचार दंड प्रकरण में दिया गया है। इस प्रकार से आज के इस व्याख्यान में हम इतना ही करेंगे। तो इति कंटक शोधनम चतुर्थ अधिकरणम, यानी ये कंटक शोधनम नामक चतुर्थ अधिकरण था जो आज इसमें हमारे इस व्याख्यान में समाप्त हो गया। कल के व्याख्यान में हम पंचम अधिकरण का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।